आपने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। आपने कहा जो डेलीगेट जो कि वोट करेंगे अध्यक्ष के लिए, उनको चुन के आना है, क्या वो चुनकर आए हैं? आपने कहा सीडब्ल्यूसी में चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए, जो टॉप बॉडी है कांग्रेस की, क्या वो चुने हुए हैं? उनके नाम बता दें सापरा साहब। देखिए, इन्होंने सीताराम केसरी जी वाला उल्लेख किया, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, ये तब कांग्रेस पार्टी में थे। यशवंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर मात्र इतना पूछा था कि इलेक्शन का फॉर्म कहां है, किस तरह से होता है, नोटिफिकेशन इशू हुई है कि नहीं हुई है। तो यशवंत सिन्हा को इस तरह से पीछे फेंका गया और उस समय गडकरी जी को लाया गया। ये आपके सवाल का उत्तर। ये दूसरी बात है जो सारा कुछ ठंडा कर देंगी। आप रिमोट कंट्रोल करते हैं। ये देखिए किस तरह से अमित शाह जी खींच रहे हैं, किसको? आपके अध्यक्ष जेपी नड्डा को खींच रहे हैं, हाथ पकड़कर पीछे खींचा जा रहा है। ये आपके ऑल इंडिया अध्यक्ष की औकात है। ये आपके ऑल इंडिया अध्यक्ष सापरा साहब थोड़ा सा शब्दों के साथ थोड़ा सा मेरे ख्याल से मर्यादित इतनी किसी की हिम्मत है क्या? बोलिए कुछ भी। इतनी किसी की हिम्मत है? कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस तरह से हाथ पकड़ के नहीं खींचा और ना ही ऐसा कभी होगा। तो जितनी बातें आप अगर एक उंगली हमारी तरफ दिखाते हो तो 3 उंगली आपकी तरफ भी है, ये याद रखा। अच्छा, आप वीडियो दिखा रहे हैं, ये बात सही है कि नहीं है कि सीताराम केसरी के साथ जो हुआ था वो सही है कि नहीं है? ये इतना बता दीजिए किस तरह से खींचा गया। नहीं, आपने वीडियो दिखा रहा हूं मैं ये नहीं, सीताराम केसरी जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? मैं खुलेआम कहता हूं सीताराम केसरी जी के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये हो रहा है कि इनके ऑल इंडिया अध्यक्ष को, नड्डा जी को हाथ पकड़ के खींचा जा रहा है। चलिए ठीक है, तुम अपनी लक्ष्मण रेखा से आगे मत जाइए। आपने इनका बता दिया, इन्होंने आपका बता दिया। अब इनका आरोप ये था कि चुनाव जो है जनता को दिखाना चाहता। ठीक है, अब वो इन्होंने सवाल उठाए थे चुनाव की प्रक्रिया पर। पहले ये कह चुके हैं कि केवल और केवल गांधी परिवार का आशीर्वाद है अशोक गहलोत जी के ऊपर, उनका अध्यक्ष बनना तय है। चुनाव में और दूसरे व्यक्ति के खड़े होने ना खड़े होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर ये सवाल पूछ रहे थे कि जो चुनेगा अध्यक्ष वो खुद चुनकर आया है कभी या नहीं? भाई मैं इनके सारे सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की चुनावी प्रक्रिया पिछले 4 महीने से चल रही है। ये 4 महीने तक सोए थे, अब हमको सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरह से चुनाव हो रहे हैं। पूरी प्रक्रिया के अंदर ब्लॉक लेवल से लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट तक चुनाव हुआ है, चुने गए हैं। आप जो यूनानिमस चुनाव की बात करते कि भारतीय जनता पार्टी के सभी अध्यक्ष यूनानिमसली चुने गए थे, अगर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी यूनानिमसली चुने गए थे और 2018 के अंदर एआईसीसी सेशन दिल्ली में हुआ था, तमाम सारे मीडिया ने दिखाया था, जिसमें खुद गुलाम नबी आजाद जी ने प्रपोज किया था कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, और गुलाम नबी आजाद जी ने कहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी सारे जो है वो नॉमिनेट होने चाहिए, अध्यक्ष को अधिकार होना चाहिए। ये शायद शहजाद पूनावाला, इनकी याददाश्त जो है वो थोड़ी छोटी है, कम है, ये भूल गए, उस समय कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आए तो अलग तरह की बीन बजा रहे हैं। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि अगर यूनानिमस चीजें बीजेपी में हुई है तो यूनानिमस चीजें कांग्रेस में भी हो सकती है। यानी आप करें तो चमत्कार, हम करें तो गुनहगार। तो इस तरह से ये नहीं चलेगा। और तीसरी बात ये है कि 9000 डेलीगेट बिल्कुल चुन करके आए हैं, और ये 9000 डेलीगेट सीधा सीधा जवाब दे दिया। ठीक है, ये क्योंकि इस पर बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे, बताइए। तो 9000 डेलीगेट जो है वो वोट डालेंगे और चुन करके लाएंगे। देखिए सौरभ जी, ये सवाल शहजाद पूनावाला ने नहीं उठाया, ये पत्र कांग्रेस के सांसदों ने लिखा कि जो इलेक्टोरल रोल्स बन रहे डेलीगेट्स के आधार पर ये आर्बिट्ररी तरीके से बिना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किए बन रहे हैं, और ये उसकी न्यूज रिपोर्ट है। प्लीज एक-एक करके। मैंने तो बीच में। अरे भाई, एक इतना क्यों आप उत्तेजित हो रहे हो? अच्छा चलिए ठीक है, अपने समय पर दो ना भाई। ओके सापरा साहब, ठीक है, आपका जवाब सुन लिया, बोलिए। दूसरी बात, इन्होंने पिछली बार भी कहा था, मैंने इनसे जितेंद्र प्रसाद जी के चुनाव के बारे में पूछा था, उसका जवाब नहीं आया कि वो फिक्स्ड मैच था या नहीं था, या दिवंगत आत्मा जितेंद्र प्रसाद जी को भी वो झूठा करार दे रहे हैं। ये कह रहे कि देखिए सीताराम केसरी के साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। भाई मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं तो 11 साल का था जब उनके साथ ये कांड हुआ, तो मैं कांग्रेस में नहीं था उस समय। हाँ, मैं स्कूल में था, परंतु मैं आपको बता दूं कि 24 अकबर रोड नामक किताब, राशिद किदवाई की किताब में मैंने कहा, कृपया करके 24 अकबर रोड की जो
किताब राशिद किदवाई ने लिखी है, जो पत्रकार कई दशकों से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं। उन्होंने न केवल सीताराम केसरी के प्रकरण को, बल्कि नरसिम्हा राव जी के पार्थिव शरीर को कैसे घुसने नहीं दिया, वो भी उन्होंने बड़े विस्तृत रूप से लिखा है। तो आप जाकर पढ़ लीजिए, और अगर उन्होंने झूठ बोला है तो उनके ऊपर मानहानि का दावा कर दीजिएगा। अब चौथी बात मैं आता हूं कि देखिए, ये कहते हैं कि भाई नड्डा जी का हाथ अमित शाह जी पकड़ रहे हैं, बड़ा अपमान कर दिया। अरे भाई साहब, आपके युवराज ने एमएमएस मनमोहन सिंह जी के ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था, तो मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि क्या औकात दिखा दी उन्होंने प्रधानमंत्री की, कैबिनेट की। नहीं देखिए, मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं। सौरभ जी, मेरा समय है, मुझे लगता है मेरा समय सापरा साहब सुनना पड़ेगा, आप भी बोल रहे थे, सुन ही रहे थे। नहीं, ये मैं सुन रहा था, पूरी बात आपके पास नहीं है, ये तरीका नहीं। तो किस प्रकार से एक चुने हुए प्रधानमंत्री की, क्योंकि चुने हुए तो थे वो कम से कम उनके दल के द्वारा, तो उस चुने हुए प्रधानमंत्री की औकात दिखा दी इस राहुल गांधी ने, जो कि केवल एक सांसद था, वो उसके बारे में जवाब दीजिए। हमारे यहां पर हाँ, हमारे अध्यक्षों की औकात है कि वो बूथ लेवल पर पोस्टर चिपकाते चिपकाते मां भारती की सेवा करते करते और पार्टी को मां मानते हुए जो कार्य करते हैं, तो अमित शाह जी, नड्डा जी हो, चाहे अडवाणी जी हो, राजनाथ जी हो, चाहे जनकृष्ण मूर्ति हो, वो सारे के सारे लोग बूथ लेवल के कार्यकर्ता से उठकर बन सकते हैं अध्यक्ष पार्टी का, बिना किसी के बाप बेटे हुए, बिना किसी के भाई भतीजे हुए। यह हमारी पार्टी और विचारधारा की ताकत है। इसके बारे में कभी सवाल मत उठाइएगा। पर मैं एक आखिरी सवाल एक दागना चाहता हूं और फिर वो जवाब दे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखिए आज ये कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी और ये गांधी परिवार कुछ नहीं करेगा, ये तो अलाउ कर रहा है। भाई, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी मात्र एक सांसद है जी, एलओपी के पीछे पूरी पार्टी नहीं है, जनरल सेक्रेटरी के पीछे पार्टी नहीं है, मात्र एक सांसद के पीछे पूरी पार्टी क्यों चल पड़ी है? प्रियंका वाड्रा कौन है वो? उसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया, 7% से 2% वोट कर दिए, अमेठी में चुनाव हरवा दिया जहां से आपकी पूरी राजनीतिक विरासत शुरू होती है। आज भी वो जनरल सेक्रेटरी है। प्रदेश अध्यक्षों पर कार्रवाई हुई, प्रियंका वाड्रा पर क्यों नहीं हुई? ये फैमिली लिमिटेड फर्म ही है, ये कोई पार्टी नहीं है। हाँ, महात्मा गांधी के जमाने में पार्टी परिवार की तरह थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।